सेमरिया में आयोजित शिव महापुराण कथा में भगवान शिव के विविध अवतारों का किया गया वर्णन। सीधी एक्सप्रेस न्यूज से उपेंद्र मिश्र की खास रिपोर्ट। सेमरिया में वेद अंशिका मैरिज गार्डन सेमरिया में जारी है शिव महापुराण कथा। बता दें कि कथा व्यास आचार्य पंडित धर्मेंद्र अवस्थी जी चित्रकूट धाम वाले महाराज के द्वारा शिव जी के लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं और सेमरिया क्षेत्र के ग्रामीण पहुंचकर कथा का रसपान कर रहे हैं। संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 3 नवंबर से प्रारंभ है, जहां यह आयोजन 12 नवंबर तक चलेगा। वहीं 13 नवंबर को ब्राह्मण भोजन, हवन, तर्पण, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कथा श्रोता मुन्ना लाल गुप्ता एवं मुन्नी देवी गुप्ता है। वही कथा व्यास के द्वारा विस्तार से शिव महापुराण का विस्तार से वर्णन करते हुए शिवलिंग का महत्व, ज्योतिर्लिंग, उमा सहित वायव्य सहित उपसंहार का विस्तार से वर्णन किया गया और क्षेत्र से पहुंचे कथा श्रोताओं ने जमकर आनंद लेते हुए प्रभु की लीलाओं का रसपान किए हैं। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, राजेंद्र सिंह भदौरिया, शिवकरण सिंह, श्रीराम मिश्रा, ऋषि कुमार सिंह, रुक्मणी सिंह, पंकज पांडे, विश्वावंत द्विवेदी, विनोद मिश्रा एडवोकेट, चिंतामणि तिवारी, अंशुमान सिंह, पुष्प पाठक, पूनम सोनी, कृष्ण कुमार गुप्ता, राजबली बहेलिया, पत्रकार संजीव मिश्रा, उपेंद्र मिश्रा। वही कथा आयोजन मनोज गुप्ता एवं दिनेश गुप्ता द्वारा सभी क्षेत्रवासियों से अपील किए हैं कि 13 नवंबर को दोपहर 1 से वेद अंशिका मैरिज गार्डन पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करें। कर दो प्रथम किसैया उद्धव पार मेरे शंकर कर दो प्रथम किसैया पार मेरे शंकर एक है जो मेरी सुन लो दिलदार मेरे भोले जिन्हें सुन लो त्रिपुरा। बड़ा प्यारा भाव। तुम हो अधम जनों की उद्धार करने वाली, तुम हो अधम जनों की उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों की उद्धार करने वाली, तुम हो मैं हूँ अधम जनों का, मैं हूँ अधम जनों का पहरेदार मेरे शंकर जिन लो त्रिपुरार मेरे शंकर कर दो अधम की नैया अब जो मेरे भोले कर दो बोल भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ बाणासुर राजपाट छोड़ करके भगवान शिव की शरण में गया है। शिव जी की बड़ी सुंदर स्तुति की है और इस पर बाणासुर पर कृपा करके भगवान ने अपना त्रिलोक इसको प्रदान किया है। पार्वती जी ने इसको अपना पुत्र माना है और श्री गणपति के समान ही बाणासुर को भी पद प्राप्त हुआ है। बोलिए करुणावतार की। यहां ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे और सनत कुमार व्यास जी को बताते हैं। एक बार एक बड़ी सुंदर चर्चा है। एक महिषासुर नाम का दैत्य हुआ है, जिस महिषासुर को मां भगवती ने युद्ध में इसका उद्धार किया। महिषासुर का ही पुत्र हुआ, उसका नाम गजासुर।
इतने ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की है। ब्रह्मा जी इसके तप से प्रसन्न हुए, वरदान मांगो ब्रह्मद्रोही, क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूं कि कामावेश में आकर के मेरी मृत्यु किसी स्त्री से ना हो, कामाशक्त होकर के मेरी मृत्यु ना हो। यहां ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है। ये गजासुर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अनेक प्रकार से अत्याचार पापाचार फैलाने लगा। जहां यज्ञ होता, जहां संत सेवा गौ सेवा होती, वहां गांव नगरों को जला दिया जाता। क्योंकि भाई जितने भी असुर हुए आपने ध्यान दिया होगा, भाई रावण आदि के समय में भी जहां यज्ञ होता, नगर गांव बुनियाद लगा गई, नगर के नगरों को जलाया जाता। क्योंकि असुर जानते हैं कि देवता आहुतियों के द्वारा पोषित होते हैं। जो अग्नि में आहुति डाली जाती है, देवताओं का यही तो भोजन है। तो जब यज्ञ नहीं होगा, देवता कमजोर होंगे, भोजन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कमजोरी तो आएगी। हमारे यहां 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युगों में अलग अलग स्थानों पर प्राणों का वास होता था। त्रेता में हड्डियों में वास होता था, जब तक हड्डियां हैं तब तक प्राण हैं। सतयुग में हड्डियों में प्राण था, और जैसे त्रेता में चमड़ी में प्राण था, जब तक चमड़ी सही सलामत है प्राण है। द्वापर में रक्त में प्राण होता था, जब तक रक्त है प्राण है। और जैसे कलयुग आया तो